द्वापर युग के उस समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण मृत्यु लोक में अपनी लीला समाप्त कर चुके थे। तब पांडवों ने अपने राजपाट त्याग कर तथा राज्य से विरक्त होकर अपने पौत्र परीक्षित को राजपाट समर्पित करके हिमालय को चले गए थे। राजा परीक्षित बड़े धर्मात्मा राजा थे। वह महाप्रतापी पांडवों के पौत्र और वीर अभिमन्यु के पुत्र थे। एक बार राजा परीक्षित जंगल में शिकार खेलने गए थे। उसी समय कलयुग का प्रथम आगमन होता है। राजा परीक्षित जब कलयुग को देखते हैं तो पूछते हैं कि तुम कौन हो जो मेरा मार्ग में आकर खड़े हो गए हो। कलयुग ने राजा परीक्षित से कहा, महाराज, मैं कलयुग हूं और काल की आज्ञा से इस धरती पर अवतरित हुआ हूं। महाराज परीक्षित यह सुनकर क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारी यह दृष्टता और साहस कैसे हुआ कि तुम पांडव वंशी परीक्षित के रहते हुए इस धरती पर उतरना चाहते हो? परीक्षित के बाणों में इतनी शक्ति है, तुम्हारा समूल नाश कर सकता है। यह सुनते हुए कलयुग भयभीत हो गया और राजा परीक्षित से आग्रह करने लगा कि महाराज, मैं आपकी शरण में आया हूं और शरण में आए हुए व्यक्ति को स्थान देना आपका धर्म है। तभी राजा परीक्षित ने कहा, तुमने पांडव वंशी राजा से शरण मांगी है। तुम अधर्म में सहायक हो, इसलिए तुम्हें 4 स्थानों में रहने के स्थान देते हैं। पहला, जहां जुआ खेला जाता हो। दूसरा, जहां मद्यपान होता हो। तीसरा, जहां पर पराई स्त्री संग हो। चौथ, जहां पर हिंसा होती हो। इन चारों में अधर्म निवास करते हैं, तो सो तुम वहीं रहो। इतने में कलयुग बोला, महाराज, ये चारों सीमित स्थान है, कृपया मुझे कोई और स्थान प्रदान करें। महाराज ने 5वां स्थान धन को कहा तथा धन में रजोगुण का वास होता है, इसलिए तुम सोने में भी रह सकते हो। कलयुग महाराज परीक्षित की इतनी बातें सुनते ही ठहाके मार के हंसने लगा और महाराज परीक्षित के सिर पर सोने का मुकुट था। शो कलयुग सर्वप्रथम उसी पर बैठकर मुस्कुराने लगा। उस दिन परीक्षित शिकार की तलाश में बहुत भटके, भूख और प्यास के मारे उनका बुरा हाल था। सांझ के समय थके हारे राजा परीक्षित शिवनीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। उस समय समाधि में ब्रह्मलीन थे। राजा परीक्षित ने 2-3 बार पानी मांगा, लेकिन ऋषि की समाधि नहीं टूटी। राजमुकुट पर बैठे कलयुग की प्रेरणा से उनकी सात्विक बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। राजा क्रोध में आकर बगल की झाड़ी में एक मरा हुआ सांप दिखाई दिया। उस मरे हुए सांप को राजा परीक्षित ने अपने बाणों से उठाकर शिवनीक ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से चले गए। उसी समय शिवनीक ऋषि का पुत्र शिरंगी नदी में स्नान करने गया था। वह बहुत ही तेजस्वी बालक था। तभी कुछ ऋषि कुमारों ने जाकर शिरंगी से सारी व्यथा बताई कि एक राजा ने आकर तुम्हारे पिता का कैसे तिरस्कार किया और उनके गले में मरे हुए सांप डालकर चला गया। इतनी बातें सुनते ही शिरंगी क्रोध से लाल हो गया और नदी का जल हाथ में उठाकर श्राप देते हुए बोला, जिस राजा ने मेरे पिता का तिरस्कार किया है, उस राजा की मृत्यु आज के 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से उस राजा की मृत्यु हो जाएगी और मेरा श्राप किसी के टालने से नहीं टलेगा। और जब शिवनीक ऋषि ब्रह्मलीन समाधि से उनकी आंखें खुलती हैं, तो अपने पुत्र शिरंगी को बुलाकर पूछते हैं कि पुत्र, यह तुमने क्या किया? बिना तुम सारी सच्चाई को जाने राजा परीक्षित जैसे धर्मात्मा को तुमने श्राप दे दिया। राजा परीक्षित की तो उस समय सात्विक बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, क्योंकि कलयुग उनके मुकुट पर विराजमान था। तभी उसी समय शिवनीक ऋषि राजा परीक्षित के दरबार में जाते हैं और राजा परीक्षित से सारी बात बताते हैं कि मेरा पुत्र आपको आज के 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए हे राजन, दुनिया में तुम्हें बचाने के लिए कोई उपाय नहीं है। इसलिए इन 7 दिनों में परलोक सिद्धारने की मुक्ति की तैयारी करो। हे राजन, इन 7 दिनों में श्री हरि कीर्तन और भगवान वेद व्यास द्वारा लिखी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करो। तुम्हारे मुक्ति का यही सरल और सटीक उपाय है, जिसमें श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं का वर्णन है। राजा परीक्षित श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करते हुए और तक्षक नाग के काटने से उनकी मृत्यु हो जाती है और दुनिया में कलयुग और अधर्म का राज स्थापित हो जाता है।